ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो हमारे एक पेशेंट की है। इनके किसी पहचान वाले ने इन्हें कोलगेट लगाने की सलाह दी थी और इन्होंने कोलगेट अपने बैक पे लगा लिया। कोलगेट लगाने के बाद इनके एक्ने तो कम नहीं हुए बट इनकी इरिटेशन बढ़ गई, रेडनेस बढ़ गई और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समकेत श्याम, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट उर्मिल स्किन क्लिनिक। और आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है बैक एक्ने के बारे में, यानी बैक एक्ने क्यों होते हैं और इनकी क्या ट्रीटमेंट्स है और क्या घर पे ही इस बैक एक्ने को ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपको बैक एक्ने से या स्किन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं पर्सनली आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैक एक्ने क्यों होते हैं, बैक एक्ने होने के क्या कारण। तो जो पीठ पे दाने आते हैं वो भी एक तरह के पिंपल्स ही होते हैं। तो जो सारे पिंपल्स के कॉजेज होते हैं वो यहाँ भी लागू पड़ते हैं। सबसे पहला रीजन है एक्सेसिव स्वेटिंग। जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या गर्मियों के समय जब पसीना ज्यादा आता है उस समय पे बैक एक्ने होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है और उस इन्फ्लेमेशन के कारण भी एक्ने आ सकते हैं। और जब ये स्वेट हमारे कुछ पोर्स को ब्लॉक कर देता है तो उसकी वजह से भी एक्ने बढ़ सकते हैं। सेकेंड रीजन है ऑयल एप्लीकेशन। अगर आप स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयल लगा रहे हो तो वो ट्रिपल करके आपके बैक के पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से भी एक्ने बढ़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा टाइट कपड़े पहनना या सिंथेटिक कपड़े पहनना, जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो स्वेटिंग को या पसीने को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इस कारण भी एक्ने बढ़ने के चांसेस होते हैं। चौथा कारण है हार्मोनल चेंजेस। उस समय बॉडी में सीबम सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये भी एक्ने बढ़ाने का कारण हो सकता है। फिफ्थ रीजन है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या कोई सोप या कोई ऐसा क्रीम यूज करना जो आपकी स्किन को इरिटेट करता है और एक्ने का साइकिल इंक्रीज कर सकता है। तो इन सारे कंडीशंस में एक्ने बढ़ सकते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पीठ पे जो ये दाने आ गए हैं इन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो पीठ पे जो एक्ने होते हैं ना, जिन्हें हम बैक एक्ने कहते हैं, और फेस के एक्ने की ट्रीटमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट कुछ बेसिक स्टेप्स जो हम फॉलो कर सकते हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जो बैक एक्ने के लिए यूज की जाती है वो है सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड के क्रीम्स या जेल। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो आपके बैक पे जो डेड स्किन जमा हो गई है उसको एक्सफोलिएट करता है, जो पोर्स ब्लॉक हो गए हैं उसको ओपन अप करता है और एक्ने का फॉर्मेशन रोकता है और एग्जिस्टिंग एक्ने को भी ड्राई आउट करने में हेल्प करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है वो एक्ने के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनको डिस्ट्रॉय करके आपके एक्ने कम करने में मदद करता है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जेल फॉर्म, लोशन फॉर्म और बॉडी वॉश के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं जो बैक एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स से एक्ने में रिडक्शन नहीं आ रहा है तो कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जो आपको डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर इन क्लिनिक करनी होती है, जिसमें सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होती है स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट। स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट में एक मशीन द्वारा स्किन पॉलिशिंग किया जाता है जिसे हम माइक्रोडर्माब्रेशन भी कहते हैं। इसमें जो भी डेड स्किन सेल्स आपके बैक की स्किन पे कलेक्ट हुए हैं, जो पोर्स ब्लॉक हुए हैं, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बने हैं, ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड ट्रीटमेंट होती है केमिकल पी, जिसमें फ्रूट एसिड्स के सॉल्यूशन होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशंस में, मेडिकल ग्रेड सॉल्यूशंस जो आपके बैक पे लगाए जाते हैं। ये आपके बैक के ऑयलीनेस को कम करते हैं, एग्जिस्टिंग एक्ने को कम करते हैं, वहां भी जो पोर्स ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं उनको ओपन करने में हेल्प करके। थर्ड ट्रीटमेंट होती है IPL यानी इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी। इसमें एक मशीन द्वारा आपकी स्किन पे लाइट दी जाती है स्पेसिफिक वेवलेंथ की, जो आपके एक्ने के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प होता है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज यानी घरेलू उपाय के बारे में। तो कुछ वायरल रेमेडीज के बारे में हम बात करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रीटमेंट होती है घर में वो होता है मुल्तानी मिट्टी, हल्दी का लेप करके लगाना। इसके अलावा कुछ लोग कोलगेट भी अप्लाई करते हैं, कुछ लोग टी ट्री ऑयल यूज करते हैं। ये सारी जो घरेलू उपाय है ये आपकी चमड़ी को थोड़ी ठंडक दे सकते हैं, थोड़े आपके जो दाने बहुत सूजे हुए दिख रहे होते हैं उनको शांत कर सकते हैं, पर ये बैक एक्ने को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि बैक एक्ने में काफी इन्फ्लेमेशन भी होता है, काफी आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक हो गए होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इन घरेलू उपायों से
ज्यादा फायदा मिलने के चांस नहीं होते हैं, बट साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन ड्राई हो जाना, स्किन में रेडनेस आ जाना, स्किन में जलन होने लगना। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि घरेलू उपाय से हम बैक एक्ने के जो सिम्टम्स है उसमें थोड़ी राहत पा सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते हैं। तो बैक एक्ने के लिए आप आपके कोई भी नजदीकी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लीजिए और उनके गाइडेंस के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। बैक एक्ने के साथ साथ बैक पे डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन होना, ये भी एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वीक आएगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और बहुत सारी ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती।